हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि जैसे एग्ज़ाम होने वाला है तो सभी अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और साथ ही बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके कि यदि जैसे हमारी बहनें हैं, भाई हैं, सभी क्या कर रहे हैं कि कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई अपना काम कर रहा है, साथ तैयारी भी कर रहा है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो उस समय हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और फिर ये रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए टीजीटी पीजीटी तो सफलता मिल सकती है। अब यहाँ घंटों की बात करूँ तो कोई चीज़ ऐसे फिक्स नहीं है कि कोई 4 घंटे पढ़ के सफलता ले सकता है, कोई 8 घंटे पढ़ के सफलता ले सकता है। तो मुझे ये लगता है ये चीज़ें हमारे अपने आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती हैं, मानसिक संतुलन पर डिपेंड करती हैं। आप कितने शांत मन से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और तब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी हैं और अपनी पढ़ाई को आप लगातार कर भी रहे हैं, मतलब एक शांत मन से कंसंट्रेशन बना के, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे जीवन में तब आती है जब हम तैयारी तो करना चाह रहे हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, बहुत सारी घर की समस्याएं, अपनी खुद की समस्याएं हैं, कभी बीमारी है, कभी घर गृहस्थी, बहुत बहुत कुछ हो जाता है। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब पढ़ाई यदि सप्ताह हमने 4 दिन की है तो वो 10 दिन बैग में हो जाती है, 15 दिन समस्याएं सुलझाने में निकल जाता है, उतना जितना हमने पढ़ा वो सब साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर समस्या यही रहती है हम सबके साथ, टाइम मैनेज कैसे करें। यदि हम 2 घंटे दें तो क्या कुछ हो पाएगा? तो बस यही है कि आप 2 घंटे दें, आप 3 घंटे दें, आप 4 घंटे दें। किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सही मतलब कि हम कितने घंटे पढ़ें, ये क्वेश्चन बनता है कि कितने घंटे पढ़ें कि एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है यदि आप कम से कम समय दे रहे हैं तो एग्ज़ाम कोई भी हो, आपको 4 घंटे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर वो 4 घंटे आप कैसे भी मैनेज करें, चाहे आप सुबह के 2 घंटे ले लें, शाम के 2 घंटे ले लें, चाहे आप सुबह का 1 घंटा ले लें, दोपहर का 1 घंटा ले लें, शाम के 2 घंटे ले लें, फिर जैसा आपको सूट करे। 4 घंटे इसलिए कि इन 4 घंटों में, क्योंकि टॉपिक कोई एक नहीं है, हिंदी कहने के लिए एक सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी के अंदर कितना बड़ा समुद्र है वो खोज पाना और उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब हिंदी कहने के लिए तो हिंदी संस्कृत भी है, व्याकरण भी है, फिर आपका काव्य शास्त्र भी है, संस्कृत, ये सब सारी चीज़ें जुड़ जाती है, तो काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट हो जाता है। इतना आसान नहीं है हिंदी पढ़ना, उसको समझना और उसमें क्वालिफाई कर जाना। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए ये कहूँगी, यदि आप 2 घंटे दे रहे हैं लेकिन लगातार दीजिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। चाहे आप 2 घंटे दें, चाहे आप 1 घंटा दें, लेकिन रेगुलर दीजिए। कोई भी दिन आप गैप, कोशिश करिए गैप ना करें। देखो, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, समस्याओं सब जूझ रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और आप लोग भी हों। तो हम इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए ही ये प्रयास कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा सा तैयार कर लें, अच्छी तैयारी हो जाए, जो कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, अच्छी सी हमें जॉब मिल जाए। यूपी टीजीटी पीजीटी की जॉब बहुत मायने रखती है हम सभी के लिए। तो यहाँ पर समस्याओं से ज़्यादा मत परेशान होइए, तो जीवन का पार्ट है, आती रहेंगी जाती रहेंगी। यदि आपने कोई समस्या आई है, उससे आप परेशान हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए परेशान होइए, पूरे दिन उसको लेकर मत बैठिए। फिर ये भी सोचिए कि समस्या दोबारा ऐसी कंडीशन आए और हम उसको फेस कर सकें, उसके लिए हमें उस लायक बनना भी है। तो यदि आपको अपना लक्ष्य क्लियर होगा, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो यहाँ पर समस्याओं को उतना ही मौका दीजिए आने का जितना आप झेल सकते हैं। ज़्यादा मौका नहीं देना है कि वो आप पर हावी हो जाए। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ना कि मेरे कहने से। आपको कैसे शूट करता है, आपको चलते फिरते पढ़ना आता है, आपको एक जगह बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, आपको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, आपको गाने बजाकर पढ़ने में अच्छा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग करिए। बस आपका मन एकांत और शांत होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो। मन में उथल पुथल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मन में उथल पुथल होगा तो पढ़ते हुए भी चीज़ें हम भूलते चले जाएंगे। मतलब अभी तो हमने पढ़ ली चीज़ें, मेरे सामने मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मन कहीं और चल रहा है, तो वो सब बेकार हो जाएगा। जब आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बना के पढ़ना है, आपको उसे तैयारी करनी है। तो घंटे की बात करूँ तो आप देख लीजिए, 4 घंटे 6 घंटे आप फ्री हैं तो जितना समय दीजिए कम है, और अगर आप हमारी तरह कामकाजी हैं तो फिर 4 घंटे 3 घंटे तो आप दीजिए ही दीजिए, पूरी कोशिश यही करिएगा। तो अपना स्वयं से डिसाइड करिए कि हमें कैसे करना है। तो क्योंकि हम सिर्फ आपको अपनी बीती हुई चीज़ें बता सकते हैं कि भाई हमने ये किया, आप ये मत करिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम किस में कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं। तो भाई 2 बातें याद रखनी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के प्रति, और दूसरा ये समस्याओं से जूझना है, पर उतना ही जितना काम चले। बहुत ज़्यादा समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए।
सकारात्मक रहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए और पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ईश्वर हम सभी को सफलता प्रदान करे। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।